सावन शुरू होने से पहले भोले के भक्तों से गुलजार देवभूमि हरिद्वार से पवित्र जल लेकर चले शिव भक्तों की टोली। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। महादेव की भक्ति में झूम रहे कांवड़िए। अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए दिन रात पदयात्रा कर रहे कांवड़िए। बोल बम के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। हरिद्वार की सड़कों पर भोले के भक्तों की अनूठी तस्वीरें। आकर्षण का केंद्र बना भोले बाबा की प्रतिमा को कांधे पर उठाने वाला कांवड़िया। हरिद्वार मां की कांवड़ यात्रा को पूरा करने के लिए बेटियां बनी श्रवण कुमार। मां को पालकी में बैठाकर हरिद्वार जल लेने पहुंची 2 बेटियां। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती। हाईवे के होटलों और ढाबों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए संचालकों की होगी पहचान। शिकायतों का होगा समाधान। पहलगाम के नंदवान बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था रवाना। भक्तों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। बाबा इरफानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बाबा के धाम में रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बालटाल मार्ग के लिए अमरनाथ यात्रा का 5वां जत्था रामबन के चंद्रकोट पहुंचा। जत्थे में श्रद्धालुओं की बसों के साथ सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी आई नजर। कठुआ में RFID कार्ड बनवाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए करीब 60 RFID केंद्र बनाए गए। कठुआ के लखनपुर RFID सेंटर पर श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए। RFID कार्ड जारी होने के बाद ही तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। आज मनाई जा रही देवशयनी एकादशी। श्रद्धालु कर रहे भगवान विष्णु की आराधना। अन्न वस्त्र जल और अन्य वस्तुओं का दान माना जाता है शुभ। देवशयनी एकादशी पर श्रीहरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का आज खास दिन। देवशयनी एकादशी पर श्रीहरि मंत्रों का जाप करें और आरती उतारें। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें। देवशयनी एकादशी पर प्रयागराज में संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भक्तों ने संगम तट पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दी आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। कहा भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भक्ति के रंग में दिखे सराबोर। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ की भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की आराधना। श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति ने सीएम फडणवीस को भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री ने समिति को 50,000 का चेक प्रदान किया। मुंबई के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लगाई हाजिरी। आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के किए दर्शन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ विट्ठल और रुक्मिणी की उतारी आरती। पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों को दी आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। महाकाल का लिया आशीर्वाद। थूथुकुडी में नन्हे राचू महोत्सव की रौनक। सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मेला का आनंद उठाते दिखे लोग। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत रजिस्ट्रेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में मौजूद रही दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढीला रेंज में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जंगल सफारी। वन विभाग के 40 डिवीजन में फलदार पेड़ लगाने पर दिया जोर। देहरादून के क्लेमेन टाउन स्थित TNMM स्कूल में 14वें दलाई लामा का मनाया गया जन्मदिन। समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 14वें तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु का आज 90वां जन्मदिन। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जन्मदिन पर भव्य समारोह। मुख्य मंदिर में कटा केक। भक्तों को दिया आशीर्वाद। मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध मंदिर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने गीत संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों से बांधा समा।
धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन का उत्सव। मैक्लोडगंज स्थित तिब्बती चुगला खांग मठ की भव्य सजावट की गई। दलाई लामा ने अपने जन्मदिन पर दिया भावुक संदेश। दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए किरेन रिजिजू, ललन सिंह और पेमा खांडू। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु समागम में हुए शामिल। शिमला में निर्वासित तिब्बती भिक्षुओं ने दलाई लामा के जन्मदिन पर काटा केक। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु की लंबी उम्र की कामना की। हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों के लिए भी प्रार्थना की। आनंद में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन और परिसर में किया गया पौधारोपण। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक होगी गुजरात के नमक की पहुंच। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐलान। अमूल फेडरेशन उठाएगा मार्केटिंग की जिम्मेदारी। विदिशा के गंज बासौदा में ट्रेन के जनरल कोच में सवार हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों से हुए रूबरू, समस्याओं के बारे में की बात। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में नामी खिलाड़ियों के साथ लोगों ने चलाई साइकिलें। दिल्ली के आनंद विहार में आयोजित महारक्तदान शिविर का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। लोगों ने रक्तदान अभियान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रियो डी जेनेरियो 17वें विकसित शिखर सम्मेलन का आयोजन। ब्रिक्स समिट में हिस्सा देने पहुंचे पीएम मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा से मिले पीएम मोदी। दोनों ने बेहद ही गर्मजोशी से एक दूसरे को लगाया गले। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेकर पीएम दुनिया के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर होगी चर्चा। पिछले 6 दशकों में ब्राजील का दौरा करने वाले पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स बैठक में चीन और रूस ने भेजा अपने प्रतिनिधि। ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी उठा सकते हैं पहलगाम हमले का मुद्दा। पाकिस्तान को कर सकते हैं बेनकाब। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। भारतीय मूल के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से मिलाया हाथ। पीएम ने बच्चों को किया दुलार। भारतीय समुदाय के व्यक्ति ने पीएम को भेंट की शॉल। हाथों में तिरंगा लिए दिखे लोग। पीएम मोदी के स्वागत में बैंड ने गाए गाने, गीतों का आनंद लेते दिखे पीएम। पीएम मोदी के स्वागत में महिलाओं ने किया पारंपरिक नृत्य। पीएम अपना भव्य स्वागत देख दिखाई दिए प्रसन्न। रियो डी जेनेरियो में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। जम्मू कश्मीर के डोडा में लेवेंडर की खेती ने बदली किसानों की किस्मत। लेवेंडर फार्मिंग से बम्पर कमाई से किसान खुश। कश्मीर घाटी में लेवेंडर की खेती को कहा जाता है बैंगनी क्रांति। लेवेंडर की खेती से आया महत्वपूर्ण बदलाव। लेवेंडर का तेल इस फसल से मिलने वाली मुख्य वस्तु है। औषधीय पौधों से बनती है दवाइयां, अगरबत्ती, साबुन और एयर फ्रेशनर। घाटी बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सेना की शानदार पहल। भारतीय सेना की चिनार कोर ने बारामूला के उरी सेक्टर में आधुनिक ऑडिटोरियम का किया शुभारंभ। शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए गुजरात सरकार की अनूठी पहल। गुजरात के स्कूलों में बैगलेस डे की शुरुआत। अब हर शनिवार 8वीं तक के छात्र नहीं ले जाएंगे स्कूल के बैग। बैगलेस डे पर सूरत में बच्चों ने किया एक्सरसाइज। गीत संगीत जुड़ी करिकुलर एक्टिविटी में छात्रों ने लिया हिस्सा। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने देना मकसद। आय समानता के मामले में भारत ने चीन और अमेरिका को भी पछाड़ा। विश्व बैंक की रैंकिंग में हासिल किया चौथा स्थान। साल 2011 से 2023 के बीच 17 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन। बाबा बागेश्वर और जगतगुरु रामभद्राचार्य रहे मौजूद। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां के दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम नायब सिंह ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कोरापुट में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी सौगात। केंद्रीय विद्यालय भवन का किया उद्घाटन। स्कूली बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर।
केरल में फंसे F-35 जेट की मरम्मत के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे ब्रिटिश इंजीनियर। तकनीकी खराबी की जांच के लिए MRO भेजा गया विमान। ब्रिटेन ने सहयोग के लिए जताया भारत का आभार। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी समुदाय ने मनाया ड्री फेस्टिवल। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं ने किया नृत्य। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी समुदाय ने मनाया ड्री फेस्टिवल। कोडरमा की कबड्डी खिलाड़ी मनीषा कुमारी का इंडिया कैंप में हुआ चयन। बहरीन में होने वाले इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम का बनेगी हिस्सा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के कोर्स में पढ़ाया जाएगा सिख वीरों का बलिदान। साथ ही करवाया जाएगा रेडियो जॉकी का कोर्स। दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल ने मेड फॉर मीडिया बिल्ड फॉर सक्सेस कॉन्क्लेव का किया आयोजन। कार्यक्रम में जाने कादू ने रखी अपनी बात। मणिपुर की राजधानी इंफाल में डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन जोन की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। हाथों में बैनर्स लिए हजारों की संख्या में छात्र हुए शामिल। मंडी के थुनाग में बादल फटने से भारी तबाही। ड्रोन तस्वीर में पक्की सड़कें मलबे में तब्दील नजर आई। सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। मंडी के काटियांडी में बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त। सेब की खेती समेत कई फसल हुई बर्बाद। किसान परेशान। चारों तरफ देखा आपदा का असर। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से पुल सैलाब में बहा। चौराहा उपमंडल में नाकरोड चांडू सड़क प्रभावित। मंडी में लगातार बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड। हाईवे हुआ बाधित। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मंडी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तेजी। वायु सेना की मदद से प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। भारी बारिश से उत्तरकाशी के सिलाई बैंड और उजरी बैंड में आपदा। यमुनोत्री मार्ग पर अत्यंत प्रभावित। सीएम धामी ने किया हवाई निरीक्षण। गुजरात के वडोदरा में भी भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के पानी में जलमग्न भगवान महावीर यूनिवर्सिटी। गुजरात के छोटा उदयपुर के चिचोड़ गांव में अचानक आई बाढ़। चारा ले जा रहे ट्रैक्टर सवार युवक की बाल और बची जान। जम्मू के राजौरी में बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश से धारहाली और सकटोह का बढ़ा जलस्तर। श्रीनगर में झमाझम बारिश। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट। उधमपुर में तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट। आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी बारिश। हमीरपुर में सहकारी समिति का राशन लेकर जा रहा ट्रक सैलाब के बहाव में फंसा। ट्रक को निकालने गई जेसीबी फंसी। प्रयागराज में गंगा उफान यमुना उफान पर। संगम और अरेल घाट की सीढ़ियां पानी में डूबी नजर आई। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। बोले डीएम हालात काबू में है। हर स्थिति से निपटने को तैयार है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश। 11 जुलाई तक मौसम कूल रहने के आसार। दिल्ली में बारिश की वजह से लुढ़का पारा। लोगों को उमस से मिली राहत। जनपथ रोड से तस्वीर आई सामने। दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। फिरोजशाह रोड से भी सामने आई बारिश की तस्वीर। अंबाला में मौसम ने ली अचानक करवट। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लगातार बारिश से सड़कें बनी सैलाब। रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी। कटनी में मानसून के चलते नदी नाले उफान पर। सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा बाढ़ का पानी। श्योपुर में बाढ़ के तेज बहाव में 22 बाइक सवार समेत बहने लगी बाइक। स्थानीय लोगों ने बाइक सवारों को किया रेस्क्यू। श्योपुर में 9 घंटे तक टापू में फंसा रहा चारवाहा। एसडीआरएफ की टीम ने बोट से किया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। देहरादून में भारी बारिश का दौर जारी। सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों का रास्ता चलना हुआ मुश्किल। सहारनपुर में सरकारी स्कूल में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हुए छात्र। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और कीर्तिमान। यूथ वनडे में सबसे तेज शतक वाले खिलाड़ी बने सूर्यवंशी। अंडर 19 में सिर्फ 52 गेंदों में जड़ा शतक। वैभव सूर्यवंशी ने 78 गेंदों पर खेले 117 रनों की शानदार पारी। 10 छक्के और 13 चौके जड़कर खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड को 55 रन से हराया। सीरीज भी अपने जीती। सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी से हिल उठी रिकॉर्ड बुक्स। बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूथ वनडे में कामरान गुलाम और तमीम इकबाल के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त।
लंदन में भारतीय उच्चायोग ने देश की महिला क्रिकेट टीम का किया भव्य स्वागत। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन पर महिला टीम को दी बधाई। फुटबॉल में भारत की बेटियों का इतिहास, थाईलैंड को 2-1 गोल से हराकर पहली बार एएफसी महिला एशियाई कप 2026 फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। व्हाइट हाउस की रोमन बालकनी से दिखा राष्ट्रपति ट्रंप का अनोखा अंदाज, पत्नी मेलानिया के साथ किया डांस, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा वीडियो। उद्योगपति एलन मस्क की राजनीति में एंट्री, ट्रंप को सीधी टक्कर देने के लिए बनाया राजनीतिक दल, अमेरिकी पार्टी रखा नाम। नई पार्टी का ऐलान करते ही मस्क का ट्रंप पर निशाना, कहा ट्रंप के कार्यकाल में घाटा बढ़कर $2.5 बिलियन हुआ। वेनेजुएला आज मना रहा 264वां स्वतंत्रता दिवस, राजधानी काराकास में मिलिट्री परेड में वेनेजुएला की सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन, जमीन से लेकर आसमान तक दिखा सेना का शौर्य। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में रचा इतिहास, जोर्जर फेडरर के बाद 100 मैच जीतने वाले बने दूसरे पुरुष खिलाड़ी। सेंटियागो में कॉमिक कॉन चिली में नाइट्स ऑफ द जोडियक पात्रों की पोशाक पहने पहुंचे कॉस्प्लेयर को रंग बिरंगे और अनोखे गेटअप में देखने के लिए उमड़ी भीड़। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ का कहर जारी, बाढ़, बारिश और तूफान से जानमाल की भारी का नुकसान, चारों तरफ सैलाब का मंजर। टेक्सास में आए जल प्रलय की ड्रोन तस्वीर आई सामने, बहुत बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया।